बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल कहते हैं बुरेवाला से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। खुश्क हवाएं चलने से बच्चे सबसे ज्यादा मुतासर होने लगे। मजीद जानते हैं मलिक तालिब हुसैन की इस रिपोर्ट में। बुरेवाला सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। खुश्क हवाएं चलने से बच्चे सबसे ज्यादा मुतासर होने लगे। सर्दी लगने से बच्चों में नज़ला, जुकाम और सीने की बीमारियां आम होने लगी। बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद हुसैन का कहना था कि वायरल बीमारियां हैं, इससे पहले कि बच्चों में खतरनाक सूरत हाल बन जाए एहतियाती तदाबीर लाजमी है। बच्चों को गर्म पानी में शहद डालकर पिलाएं, गर्म कपड़ों से ढांप कर रखें, पानी में नमक डालकर स्टीम दें। अमूमन बच्चे 5 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। एहतियाती तदाबीर करने से बहुत हद तक बीमारियों से बचा जा सकता है। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक थाना फतेह शाह के करीब मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम के नतीजा में खावंद जाँ बहक, बीवी शदीद जाँ बहक होने वाले की शख्स की शिनाख्त सजा सकना 463 EB के नाम से हुई है। रेस्क्यू के अमला ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर फरार होने में कामयाब। थाना फतेह शाह पुलिस मसरूफ तफ्तीश। ओकाड़ा से जुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली शहद बनाने वाला यूनिट धर लिया। 65 किलो मसनूई शहद जब्त कर लिया। प्रोडक्शन यूनिट को बंद कर दिया गया। फूड बिजनेस मालिक के खिलाफ थाना सदर में FIR दर्ज। कार्रवाई दीपालपुर रोड अल-फुरकान मस्जिद के करीब की गई। ओकाड़ा फूड सेफ्टी टीम ने दीपालपुर रोड अल-फुरकान मस्जिद के करीब कार्रवाई अमल में लाई। टेस्ट के दौरान शहद में गैर मयारी अज्जा के मिलावट पाई गई। सैंपल फेल होने पर यूनिट के इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई। जाली शहद की तैयारी की जुर्म में मालिक के खिलाफ थाना सदर में FIR दर्ज करवा दी गई। फूड सेफ्टी टीम ने गैर मेयारी शहद जब्त कर लिया। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि कुदरती ग़िज़ाओं में मिलावट और जालसाजी फूड अथॉरिटी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पंजाब फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि जालसाजी और धोखे के खात्मे का मिशन जारी है। रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। 2 रोज कबल केटी बंदर के समुद्र में डूबकर लापता होने वाले 2 माहीगीरों की तलाश के लिए ऑपरेशन एक फिर शुरू। ऑपरेशन में पाकिस्तान नेवी और मुकामी गोताखोर हिस्सा ले रहे हैं। 2 रोज कबल मछली के शिकार के लिए जाने वाले लॉन्च समुद्र में डूब गई थी, जिसमें सवार 5 माहीगीर डूब गए थे। 1 माहीगीर की लाश मिली थी, जबकि 2 को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया था। माहीगीरों की तलाश के लिए ऑपरेशन सुबह से शाम तक जारी है। इंतजामिया ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ऐवान सहावत ठट्टा की मुंतखब बॉडी को सियासी समाजी रहनुमा की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। तफसील मौजब डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर महफूज अहमद सोमरू, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर अब्दुल शकूर मेमन ने ऐवान सहावत ठट्टा आकर मुंतखब बॉडी को मुबारकबाद दी, लुंगी के तहाइफ पेश किए, जिस पर ऐवान सहावत जिला ठट्टा के सरपरस्त आला नज़ीर अहमद कुरैशी, सदर अकबर दिलवानी, मुजाहिद वारियो, फ़कीर अली, मोहम्मद दर्स, शफीक अहमद अबदानी, मोहम्मद मूसा, सब्ज पोश, अब्दुल अजीज इमरानी और दीगर मौजूद थे। ऐवान सहाफत के अहदेदारों ने कहा है कि अवाम के हकूक़ की जदोजहद भरपूर तरीके से की जाएगी। हम अपनी सहाफत का हक अदा करके गरीबों और मजलूमों का आवाज़ ऐवान आला तक पहुँचाएंगे। मुंतखब बॉडी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और लुंगी के तहफ़ दिए। नारंग मंडी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की तफसीलात के मुताबिक निजी होटल में मुनक्किद होने वाली तकरीब में यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग मंडी के साल 2025 के लिए नए अहदेदारों का इंतखाब किया गया। मुंतखब अरकान को मेंबरान ने फूलों के हार पहनाए। बड़ी तादाद में मेंबरान की शिरकत। चेयरमैन मोहम्मद नसीर मलिक ने यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग के 2025 के अहदेदारों का ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में निजी होटल में पूर्वकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सीनियर सहाफ़ी उज़ैर अहमद भट्टी को सदर सुप्रीम काउंसिल, जुबैर अहमद भट्टी को चीफ ऑर्गेनाइजर, मोहम्मद यासीन भट्टी को वाइस चेयरमैन, इमरान अफजल दुगल को सदर और वकार अहमद बसरा को जनरल सेक्रेटरी 2025 मुंतखब किया गया। इस पुरवकार तकरीब में मोहम्मद यासीन भट्टी, उज़ैर अहमद भट्टी, जुबैर अहमद भट्टी, इमरान अफजल दुगल, वकार अहमद बसरा, सैयद एजाज हैदर जैदी, शेख नवीद अहमद, शेख हमजा एजाज, मलिक आसिफ अली, उमर उस्मान गुराया, मलिक मोहम्मद फैसल, राना मोहम्मद जावेद, मियां नईम अहमद, इशफाक अहमद खोखर, सेठ शाहिद, शाहजेब शेख के साथ कारी अब्बास मोहसिन, मोहम्मद यासिन मलही, जुबैर अहमद भट्ट, आसिफ अली बाजवा, मिर्जा तनवीर मुगल, मोहम्मद शफीक डोगर, दीगर दोस्तों ने शिरकत की। इस मौके पर मुंतखब अरकान को फूलों के हार पहनाए गए और तकरीब के इख्तिताम पर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के जन्मदिन का केक काटा गया। नए मुंतखब होने वाले जनरल सेक्रेटरी वकार अहमद बसरा की जानिब से यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग के मेंबरान को पुरतकल्लुफ़ इशाया दिया गया।
अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं जिला सोबतपुर बलोचिस्तान से हमारे ऑन न्यूज टीवी चैनल ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मांझीपुर तंजीम अल खिदमत वेलफेयर मांझीपुर का इजलास ज़ेर सदारत सैयद नवीद अहमद शाह मुनक्किद हुआ। इजलास में तमाम काबीना मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में तंजीमी अमूर पर बातचीत के अलावा नई काबीना तश्कील के लिए साबिक काबीना को सदर सैयद नवीद अहमद शाह ने तहलील करके इलेक्शन चेयरमैन अता मोहम्मद खोसा को तमाम जिम्मेदारी सौंपी, जबकि तंजीम अल खिदमत के चेयरमैन अता मोहम्मद खोसा ने फौरी तौर पर दोस्तों की मुशावरत से साल 2025 के लिए नई काबीना तश्कील दी, जिसके मुताबिक सदर अहमद अल्लाह खोखर, चेयरमैन अता मोहम्मद खोसा, वाइस चेयरमैन सैयद नवीद अहमद शाह, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नवाज खोसा, सीनियर नायब सदर फहद अजीज मरहटा, नायब सदर मोर अली अब्रो, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अजीजुल्लाह खोसा, फाइनेंस सेक्रेटरी कुर्बान अली चन्ना, ऑर्गेनाइजर सदाम हुसैन दाया, डिप्टी ऑर्गेनाइजर यासिर हुसैन भट्टी, ऑफिस सेक्रेटरी बरकत अली और मीर हजार खान काकर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुंतखब किए। इस मौके पर नौमुंतखब सदर रहमतुल्लाह खोखर ने खिताब करते हुए कहा है कि खिदमत नाम छोटा है मगर काम बहुत बड़ा है। हम सब मिलकर अपनी जिंदगी को गरीबों की खिदमत में वक्फ कर दें। इंशाअल्लाह तमाम काबीना के साथ मिलकर खिदमत खलक करते रहेंगे। हासिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब कायम खानी मीडिया ग्रुप हासिलपुर के जरिए तमाम प्रेस क्लब में योम कायदे आज़म के सिलसिले में केक काटने की तकरीब मुनाकिद हुई, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस सर्कल हासिलपुर जाम मोहम्मद सलीम अख्तर, साबिक MP मोहम्मद अफजल गिल, तहसीलदार फैजान असलम, SHO थाना सिटी मोहम्मद अहमद चीमा, SHO सदर राव हुसैन फेरोज, इंचार्ज रेस्क्यू इमरान चौधरी थे। तकरीब से जाम मोहम्मद सलीम अख्तर, DSP मोहम्मद अफजल गिल, साबिक MPA फैजान असलम, तहसीलदार जुल्फकार अली, कायम खानी चेयरमैन प्रेस क्लब फयाज खोखर, सदर प्रेस क्लब इलामा आमिर रजा, मदनी स्कॉलर मनहाजुल कुरान इलामा हसन रजा अरबानी ने खिताब करते कहा है कि कायदे आज़म मोहसिन पाकिस्तान है, जिन्होंने अपनी जदोजहद से अंग्रेजों से मुसलमानों को आज़ाद दिलाकर पाकिस्तान की बुनियाद रखी। अगर आज पाकिस्तान आज़ाद ना होता तो बरसगीर के मुसलमान अंग्रेज सरकार की गुलामी कर रहे होते। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ मजबूत से मजबूत हाथों में है। एक आम खबर से आपको आगाह करें। रिपोर्ट DM लशारी के मुताबिक हादसा खानपुर महर तेज रफ्तार कार ममली नहर में जा गिरी, 3 अफराद जाँ बहक, कार में 5 अफराद सवार थे। दो ने अपनी मदद आप के तहत अपनी जान बचा ली। रेस्क्यू जाँ बहक अफराद की शिनाख्त मोचारू महर अलियास और वजाहत के नामों से हुई है। वाकया गाँव इस्माइल पताफी के करीब पेश आया। हादसे का शिकार अफराद में से 2 का ताल्लुक शहदादपुर और 1 का खानपुर महर से है। इंतकाल करने वालों की लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस हादसे का शिकार कार सवार अफराद खानपुर महर से शहदादपुर की तरफ जा रहे थे। ब्यूरो चीफ ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सरदार मुआरहम खान का एहसन इकदाम, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट और पब्लिक डीलिंग के हवाले से ट्रैफिक ऑफिस पुलिस लाइन में वर्कशॉप का इनेकाद। वर्कशॉप के दौरान CTO मुल्तान सरदार मुआरहम खान शरीफ जफर, रिटायर्ड SSP एडवोकेट हाई कोर्ट हफीज अहमद खान, फॉर्मर कंट्री कोऑर्डिनेटर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सीनियर मेंबर ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन कमेटी नासिर महमूद शेख और एडवोकेट हाई कोर्ट साहबजादा जुनेद फरीद ने ट्रैफिक वार्डन्स को लेक्चर दिए। ब्यूरो चीफ ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशिर की जानिब से स्मोक के खिलाफ शहर भर में भरपूर क्रैकडाउन जारी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशिर का स्मोक का सबब बनने वाले भट्टों को चेक करने का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशिर ने शहर के मुख्तलिफ मकामात का अचानक दौरा किया। SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए एक भट्टा मालकान पाया गया, जिस पर फौरी एक्शन लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशिर भट्टा को सील कर दिया। माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाले नासिर के साथ किसी तरह की रियायत नहीं की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशिर शुजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशिर ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भट्टों का अचानक दौरा किया, जिसमें से एक भट्टा मालकान SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशिर ने फौरी एक्शन लेते हुए भट्टे को सील कर दिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशिर का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले नासिर के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी और ये सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। ब्यूरो चीफ ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशिर ने BHU छज्जू शाह का अचानक दौरा किया, स्टाफ की हाजिरी चेक की और सफाई के इंतजामात का भी जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशिर का कहना था कि तमाम स्टाफ अपनी ड्यूटी पर हाजिर रहें, गैर हाजिरी बारे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। डॉक्टरों की गैर हाजिरी की वजह से दूर दराज से आने वाले लोगों को शदीद तंगी और दुश्वारी का सामना होता है। असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशिर ने मजीद कहा है कि अवामुल नास को सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
शामी कहते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ नारोवाल की सरबराही में नारोवाल पुलिस की गुज़िश्ता 48 घंटों में समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयां, 5 बदनामे ज़माना मंशियात फरोश समेत 9 मुलज़मान गिरफ्तार। कब्जा से 2 किलोग्राम से ज़ायद चर्स, 250 बोतल कच्ची शराब, 20 लीटर शराब और 4 पिस्टल 30 बोर बरामद। डीपीओ नारोवाल की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक डीएसपी सदर नारोवाल की निगरानी में एसएचओ थाना नद्दोके ने नाजायज असलहा होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में 3 नाजायज असलहा होल्डर्स अमार, इंतजार और अकील को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से 3 पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिए। तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया। डीपीओ नारोवाल ने अपने इस अज़म का इजहार किया कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन नासिर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस के तमाम मुसलमान मुलाजमान हमतन कोशियां हैं। खबर शामी कहते हैं ननकाना से मोहम्मद अवैस सादिक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा। ननकाना साहिब डीसी ने इंतजामी अमूर, अद्वियात की फराहमी, डॉक्टर जमले की हाजिरी समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। डीसी ने एमरजेंसी वार्ड, डायलिसिस सेंटर समेत अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ वार्ड्स में जाकर मरीजों की इयादत की और तिब्बी सहूलियात की फराहमी बारे दरियाफ्त किया। मरीजों को सरकारी अस्पताल में इलाज मुआवजे की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। जिला भर के तमाम अस्पतालों में डॉक्टर जमले की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम जारी हैं। गैर हाजिर डॉक्टर्स और अमला किसी राहत के मुस्तहिक नहीं। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात के स्टॉक को पूरा करने के लिए काविशें जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन सहूलतों की फराहमी जारी है। डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट एमसी गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा भी किया। डीसी ननकाना ने स्कूल के ताज़ीन और समेत दीगर अमूर का जायजा भी लिया। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट समेत दीगर ज़िले अफसरान भी हमरा थे। शामिल करते हैं फैसलाबाद से हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदे जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ांवाला पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ांवाला में सुथरा पंजाब प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक शहरों और देहातों में यकसा सफाई का निज़ाम होगा। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ताउन से अलियन को कंपनी रशीद अहमद कंजर्वेशन ने काम का आगाज कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में सेनेटर तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर राना सफदर शबीर, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हसान तलाल चौधरी, मलिक हसन CEO प्रोजेक्ट डायरेक्टर दाऊद मक्की, ऑपरेशनल मैनेजर जावेद असलम समेत आदिल भट्ट एरिया मैनेजर की शिरकत। बिलाल चौधरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मशकूर हैं जिन्होंने लाहौर की सहूलियात जड़ांवाला को फराहम की। कचरा उठाने के लिए 310 गाड़ियां और 1000 वर्कर्स जड़ांवाला में सफाई के लिए काम करेंगे। दाऊद मक्की प्रोजेक्ट डायरेक्टर जदीद मशीनरी के साथ तहसील भर में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। शहर से रोजाना 628 टन कूड़ा उठाया जाएगा। शहर के मेन शाहराहों को रोजाना की बुनियाद पर धोया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर गुजरांवाला राना सफदर शबीर, इंटरनेशनल तर्ज के मुताबिक मैकेनिकल सफाई के निज़ाम का आगाज कर दिया गया। बिल्कुल उसी तर्ज पे वही मैकेनिकल स्वीपर्स हैं जो लाहौर में हम देखते हैं और या किसी भी बिग सिटी में देखते हैं, उसका शुमार जड़ांवाला जैसी तहसील में होना हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है और बाइस खुशी है। तो आज से FWMC ने जड़ांवाला के अंदर प्रॉपर मैकेनिकल स्वीपिंग का, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होती है, उसका आगाज़ कर दिया है और उसी के हवाले से आज इसका बाकायदा एक स्टार्ट किया गया। तो हम इस हवाले से बड़ा पुरुमीद हैं कि जड़ांवाला के जो वेस्टेज के मसाइल हैं, सॉलिड वेस्ट के मसाइल हैं, उनका एक देरपा और मुस्तकिल हल होगा। योम कायद के हवाले से नेशनल यूथ एम्पावरमेंट की तरफ से आर्मी म्यूजियम लाहौर में खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी ब्रिगेडियर अदनान डायरेक्टर आर्मी म्यूजियम थे। तकरीब के दीगर मेहमानान ग्रामी में कर्नल मसर, कर्नल हबीबुर रहमान, हाजी आमिर रशीद, चेयरमैन अमन कमेटी, मियाँ तारिक शहजाद, CEO उठालो.com, राना राशिद डियाल, चेयरमैन ऑन न्यूज़, आदिल हाशमी, CEO एलिगेंट इवेंट प्लानर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर, राना गुलाम मुजफ्फर, CEO नेशनल यूथ एम्पावरमेंट पाकिस्तान कश्मीर, चीफ कोऑर्डिनेटर हाफिज राना मेहताब शामिल थे। तकरीब में नेशनल यूथ एम्पावरमेंट से मुतालिक सैकड़ों अफराद और आम शहरियों ने कायद आज़म से मोहब्बत और कौमी यकजहती का इजहार किया। बिलखसूस बच्चों की शिरकत ने तकरीब के हुस्न को चार चांद लगा दिए। इस मौके पर तकरीब में 150 पाउंड का खसूसी केक काटा गया। तकरीब के शुरका ने पाकिस्तान और पाक फौज से अपनी वालहाना मोहब्बत का भरपूर इजहार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान ने सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन से वजीर आला मरियम नवाज शरीफ के साथ चीन के दौरे पर वापसी के बाद अहम मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने तंजीमी अमूर, सियासी मामलात और मुल्की हालात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। चौधरी शाफी हुसैन ने नदीम पहलवान की तंजीमी खदमात को सराहते हुए कहा है कि आप जमात की मजबूती और लाहौर की तंजीम को फ़ाल बनाने में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। नदीम पहलवान ने चौधरी शाफी हुसैन को तंजीम में की जाने वाली मुस्बत तब्दीलियों, विंग्स को
متحرک کرنے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ ملاقات تنظیم کو مزید فعال بنانے اور پاکستان مسلم لیگ کے تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کرنے میں اہم سنگ میل ثابت ہو رہی ہے۔ خبر شامل کہتے ہیں حیدرآباد سے کوٹی سائٹ بڑھتی بدامنی کے خلاف پاکستان نوجوان تحریک کی جانب سے پولیس پوسٹ خدا کی بستی کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ احتجاج کی رہنمائی عبدالستار لوہر، شہباز میمن، خالد ٹالپور اور محمد علی مغیری نے کی۔ اس موقع پر مظاہرین نے ایس ایچ او سائٹ اور دیگر پولیس پوسٹ کے خلاف سخت نعرے بازی کرتے ہوئے میڈیا کو بیان دیا ہے کہ بدامنی اتنے بڑھ گئی ہے کہ لوگ سڑکوں پر تو کیا گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اس کے ذمہ وار کوٹی سائٹ کے پولیس کی نااہلی ہے جو تنخواہ تو سرکار سے لیتی ہے پر سرپرستی چوروں کی کر رہے ہیں۔ سرے عام چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، منشیات کا کاروبار عروج پر ہے۔ ایک طرف نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے تو دوسری طرف عوام لٹ رہے ہیں۔ عوام کی جان مال عزت محفوظ ہے۔ مظاہرین نے ایس ایس پی جام شورو، ڈی آئی جی حیدرآباد اور آئی جی سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ بدامنی پر ضابطہ کیا جائے اور ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، دیگر صورت میں احتجاج کا دائرہ بڑھا دیا جائے گا۔ صدر انجمن تحفظ زرگاں سنہری منڈی پرانی انارکلی لاہور کی جانب سے تنظیم سازی اور حلف برداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں بطور مہمان خصوصی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور ایم پی اے میاں مرغوب سمیت سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں 9 منتخب عہدیداروں نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عاصم بدر۔ صدر انجمن تحفظ زرگرہ سنہری منڈی پرانی انارکلی لاہور کی جانب سے تنظیم سازی اور حلف برداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں بطور مہمان خصوصی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور ایم پی اے میاں مرغوب احمد نے شرکت کی۔ تقریب کے دیگر اہم مہمانوں میں صدر لاہور چیمبر آف کامرس ابوذر شاد، فہیم سہگل، پاکستان مسلم لیگ لاہور کے صدر میاں وحید احمد، سینئر نائب صدر چودھری عرفان، اردو بازار کے صدر خالد پرویز اور دیگر شامل تھے۔ تقریب میں 9 منتخب عہدیداروں نے اپنے اپنے عہدوں کے حلف اٹھائے۔ حلف اٹھانے والوں میں صدر شیخ محمد زاہد، سینئر نائب صدر سکندر بٹ، نائب صدر متین جاوید، جنرل سیکرٹری حماد مقصود گل، جوائنٹ سیکرٹری عتیق احمد، فران سیکرٹری لالا سرفراز، سیکرٹری نشر و اشاعت محمد آصف شامل تھے۔ تقریب سے گفتگو کرتے ہوئے مہمان خصوصی ایم پی اے میاں مرغوب احمد کا کہنا تھا کہ انجمن تحفظ زرگرہ نے ہمیشہ معاشرے میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ میں 9 منتخب عہدیداران سے بھی اس چیز کی توقع کرتا ہوں کہ وہ اپنے عہدوں کا حلف اٹھانے کے بعد معاشرے کی فلاح اور بہتری کے لیے اہم کردار ادا کریں گے۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ابوذر شاد کا اس موقع پر کہنا تھا کہ انجمن تحفظ زرگرہ معاشرے میں اپنی پہچان خود رکھتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں یہ تنظیم بہترین کارکردگی کے ساتھ ابھر کے سامنے آئے گی۔ 9 منتخب عہدیداران نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے اپنے عہدوں کے فرائض خوش اسلوبی سے سر انجام دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے وہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمیں جماعت نے عہدوں سے اس لیے نوازا ہے کہ ہم ان کے معیار پر اور توقعات پر پورا اتر سکیں اور بہترین اقدامات کر کے تنظیم کا نام روشن کر سکیں۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج سیالکوٹ میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت کے حوالے سے کیک کاٹا گیا۔ سی ای او آئی بی ایل وحید شریف، سابق ایڈیشنل آئی جی شعیب صدر، ڈی پی او رانا عمر فاروق، ڈاکٹر شاہد اور عبدالشکور مرزا کے علاوہ معززین شہر نے تقریب میں بھرپور شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف سیالکوٹ شکیل سیٹھی سے۔ جی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 148واں یوم ولادت ملک بھر کی طرح سیالکوٹ میں بھی بڑے جوش و خروش سے منایا گیا۔ اس موقع پر میڈیکل کالج سیالکوٹ میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس لیڈرشپ اسلام آباد کے زیر اہتمام پروگرام منعقد ہوا، جس کی صدارت چیف ایگزیکٹو آئی بی ایل وحید شریف اور ایگزیکٹو ایڈمن معاذ اشرف نے کی۔ اس سیمینار میں چیف گیسٹ سابق ایڈیشنل آئی جی پنجاب ڈاکٹر شعیب صدر جو کہ اسلام آباد سے تشریف لائے، اور ان کے ساتھ محمد یوسف مرزا پاکستان کارگو، طارق محمود مارک فریٹ انٹرنیشنل، زمان حنیف پرنسپل گورنمنٹ اسکول کینٹ، پرنسپل میڈیکل کالج سیالکوٹ اور سربصارت پروفیسر آف کیمسٹری کے علاوہ ڈی پی او سیالکوٹ رانا عمر فاروق اور مفکر پاکستان اور آئی بی ایل کے ورکرز اور شہر سیالکوٹ سے مرد و خواتین اور بزرگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مہمان خاص ڈاکٹر شعیب صدر نے کہا کہ ہم آئی بی ایل کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا، اور ہمارا مقصد قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب 27 اپریل 1944 کو سیالکوٹ جلسہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو راستے میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا گھر تھا۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح کو پتہ چلا کہ یہ ڈاکٹر اقبال کا گھر ہے تو وہ وہاں چند لمحے کے لیے ٹھہرے، وہاں رکے اور پھر جلسہ کرنے کے لیے تالاب شیخ مولا بخش پہنچ گئے۔ لوگوں کو جوش و خروش اور ولولہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ آج مجھے امید ہے کہ پاکستان کو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ نوجوان آج جس طرح باہر نکلے ہیں، میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ پاکستان جاگ گیا ہے، اور جب پنجاب جاگ جاتا ہے پھر اس کے سامنے کوئی
قوت ٹھہر نہیں سکتی، اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد پاکستان وجود میں آئے گا. اور پھر لوگوں کو نے دیکھا کہ 3 سال کی محنت کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک نئی آب و تاب کے ساتھ معرض وجود میں آیا. اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں اور ہماری بہنوں، ماؤں اور نوجوانوں نے بہت قربانیاں دیں، اور جس کا پھل آج ہم سب حاصل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آج آزاد ریاست میں ہم سب پر فرض ہے کہ ہم سب پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصے لیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں. اس موقع پر ڈاکٹر عبدالشکور مرزا، ڈاکٹر شاہد اور دیگر مقررین نے بھی اپنا خطاب میں قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں کی خدمات کو سراہا. جی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن ستھرا پنجاب کے پیش نظر مانگا منڈی کے دیہاتی علاقوں میں زیرو ویسٹ کے حوالے سے کام جاری. ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کی خصوصی ہدایت پر مانگا منڈی کے ملکہ تمام یوسیوں میں ہر طرف اب LWMC کا عملہ نظر آنے لگا. ہر گاؤں کی ہر گلی کو صاف ستھرا کیا جانے لگا. اب شہر ہو یا گاؤں صفائی ہوگی جم کر. مانگا منڈی، شام کی بھٹیاں، باٹ گاؤں، مانگا ترڑے، کوٹ اسد اللہ خان، تالاب سرائے، چاہت تمولی کے دیہاتی علاقوں میں بھاری مشینری، ایکسکیویٹر اور گھر گھر سے فری کوڑا اٹھانے کی سہولت مہیا کر دی گئی ہے. ڈپٹی CEO LWMC CM ذوالقرنین فیلڈ میں پنجاب کے وژن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں دن رات محنت کرتے نظر آ رہے ہیں. مزید ان کا کیا کہنا ہے، ان سے جانتے ہیں انہی کی زبان. سر تھینک یو. بیسیکلی یہ پنجاب گورنمنٹ کے ایک ویژن ہے صفائی ستھرائی کے حوالے سے، جس کے حوالے سے ہے کہ اب شہر گاؤں ہر جگہ پہ ایک طرح کی صفائی ہوگی. اسی ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے CEO بابر صاحب دین صاحب کی سربراہی کے اندر ہم اس کی پوری ٹیم ہے. سر میرے ساتھ جی آپریشن صاحب، DGM صاحب، DM صاحب، میڈم سارے ہم موجود ہیں، اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر ہم پورے لاہور کے اندر نہ صرف صفائی ستھرائی کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے ہر گاؤں کی سطح کے اوپر ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن بھی شروع کر دی ہے. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ شہر کے اندر گندگی کا کوئی بھی کہیں بھی ڈھیر نظر نہ آئے. بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے کہا ہے کہ آبادی میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے وسائل کی قلت جیسے مسائل، بےروزگاری اور صحت جیسے چیلنجز کا سامنا ہے. بچوں کو بہترین خوراک اور تعلیم تربیت فراہم کرنا جہاں ریاست کی ذمہ داری ہے، وہیں والدین کا بھی فریضہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کا سائز اپنے وسائل کے مطابق رکھیں تاکہ بچوں کا معیار زندگی میں متاثر نہ ہو اور وہ صحت مند زندگی کا آغاز کریں. ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے کہا ہے کہ ضلع میں محکمہ بہبود آبادی کے فیملی ہیلتھ کلینکس، فیملی ویلفیئر سینٹرز، فیملی ہیلتھ موبائل یونٹس، کمیونٹی بیسڈ فیملی پلاننگ ورکرز سمیت جملہ سروس ڈیلیوری سسٹم کی کارکردگی کو بھرپور انداز میں نتیجہ خیز بنایا جائے تاکہ بہبود آبادی پروگرام کے ترجیحات کی کامیاب تکمیل یقینی بنائی جا سکے. یہ بات محکمہ بہبود آبادی کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی. اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عباس رضا ناصر، CEO ہیلتھ ڈاکٹر عتیق الرحمان خان، ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر حبیب الرحمان اولک، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر محمد داؤد، پروگرام ڈائریکٹر DHDC ڈاکٹر زاہدہ قیوم، MS ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ڈاکٹر احسان اللہ خان، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر CNT محمد رمضان اوان، ڈسٹرکٹ ڈیموگرافر حافظ سمیع اللہ، تحصیل آفیسر شبانہ کوثر، سائیکولوجسٹ میڈم حمیرہ بشیر، دیگر ممبران نے شرکت کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.